Back with a new reel, and my today's reel is about American trade advisor Peter claimed that India purchasing Russian oil is funding Ukraine war. आप सोच ही सकते हैं किस लेवल का स्टेटमेंट है, मतलब बहुत ही लोअर लेवल का स्टेटमेंट है। पहले इन्हें R&D कर लेनी चाहिए और इन्हें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए कि इंडिया इज नॉट द बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल, चाइना इज द बिगेस्ट परचेजर ऑफ रशियन ऑयल। वहीं एलएनजी की बात करें तो यूरोप है जो एलएनजी सबसे ज्यादा परचेज करता है रशिया से, और कई मिनरल्स वगैरह है जो कि अमेरिका भी रशिया से परचेज करता है। उसके बाद यदि इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है इंडिया के लिए, तो डेफिनेटली अमेरिका इंडिया को टारगेट करने के लिए बैठा हुआ है। आज के टाइम में इंडिया जहां फर्मली अपने आप को स्टैंड कर रहा है हर चीजों को लेकर, ये चीजें अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही। अमेरिका इंडिया को एक पपेट बना के रखना चाहता था जो कि वो यूज कर सके चाइना और रशिया के अगेंस्ट में। अब जहां इंडिया स्ट्रांगली स्टैंड ले रहा है चीजों को लेकर, स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेसी के थ्रू किस तरह से वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा अपना गेम प्ले कर रहा है, ये चीजें अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही और अमेरिका इसी के चलते इंडिया को बार बार टारगेट कर रहा है। यदि बात करी जाए रशियन ऑयल की, रशियन ऑयल परचेज करने से यदि यूक्रेन वॉर को बढ़ावा मिल रहा है या फंडिंग मिल रही है, तो कौन कंट्री है जो सबसे बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर के लिए? यदि इसमें देखा जाए तो अमेरिका इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड रशिया यूक्रेन वॉर। यदि अमेरिका नाटो का एक्सटेंशन करता ही नहीं तो रशिया यूक्रेन वॉर होता ही नहीं। तो ऐसा तो फिर इंडिया ब्लेम करने लग जाए अमेरिका को कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर। तो किस तरह के स्टेटमेंट है और किस तरह से अमेरिका अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए दूसरे कंट्रीज को टारगेट करता है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में इस तरह का किसी भी कंट्री को टारगेट किया जाए, ये बहुत गलत एटीट्यूड है और डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर इन चीजों को मैनेज किया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार अमेरिका इंडिया को टारगेट कर रहा है, कभी पेनल्टी लगा रहा है, कभी टैरिफ लगा रहा है, जबकि यदि वो खुद चीजों को एनालाइज करे तो आप देख ही सकते हैं अमेरिका इन सब चीजों को लेकर कितना गलत दिख रहा है वर्ल्ड में। कई कंट्री हैं जो कि इन चीजों को समझ रहे हैं और आज के टाइम में यदि रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ आ जाते हैं, चीजें उस लेवल पर हो जाती हैं जो कि प्लान है, तो आप सोच सकते हैं यदि ये तीनों कंट्री अपनी करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो डॉलर किस लेवल पर गिर जाएगा और डॉलर के गिरते ही अमेरिका की क्या हालत होगी, ये हम सभी समझ सकते हैं। तो अमेरिका जो ये डिप्लोमेसी कर रहा है या टारगेट कर रहा है कंट्रीज को, या जिस तरह से बिहेव कर रहा है वर्ल्ड में, यदि उसका यही एटीट्यूड कंटिन्यू रखा तो अमेरिका अपने आप को ही बर्बाद कर देगा। अमेरिकन इकोनॉमी डैमेज हो जाएगी और अमेरिका की सिचुएशन तो हम सभी जानते हैं, यदि इकोनॉमी डैमेज होगी तो अमेरिका की सिचुएशन क्या होगी। अमेरिका जिस तरह से अपने आप को ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैंने जो कह दिया, मैंने जो कर दिया वही फाइनल है, इंडिया को इस तरह से फर्मली स्टैंड लेते हुए अमेरिका देख नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी आप देख ही सकते हैं कि इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान का फोन आने के बाद में इंडिया ने ये डिसाइड करा था सीज फायर के लिए। तो चीजें बहुत क्लियर हैं, इंडिया फर्मली स्टैंड ले रहा है। आज हम स्ट्रांगली अपनी पॉइंट रख सकते हैं, हम स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हैं और चीजों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो यही चीजें बर्दाश्त अमेरिका को हो नहीं रही। अमेरिका इंडिया को एक कमजोर और एक पपेट के रूप में देखना चाहता था जो कि पॉसिबल नहीं है, और उसी के चलते इंडिया को बार बार टारगेट किया जा रहा है। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।